नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी मधुआ। मधुआ एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद दिखाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया, ममता, सहानुभूति और मानवतावाद जैसी भावनाएं रहती हैं और अवसर आने पर वह अपना प्रभाव भी दिखाती हैं। कई बार अपने प्रभाव से वह व्यक्ति की जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। एक शराबी के माध्यम से यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी में जो पात्र हैं, एक बालक है जिसका नाम मधुआ है और शराबी है। ठाकुर सरदार सिंह है, कुंवर साहब है ठाकुर सरदार सिंह का बेटा, और एक लल्लू है जो ठाकुर सरदार सिंह का जमादार है। ठाकुर सरदार सिंह का पुत्र कुंवर साहब लखनऊ में पढ़ते हैं और कई बार ठाकुर सरदार सिंह उससे मिलने के लिए लखनऊ में ही चले आते हैं। और ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का चस्का है। लखनऊ में एक शराबी को खोजा जाता है जो लच्छेदार कहानियां सुनाकर ठाकुर सरदार सिंह का मनोविनोद करता है। यह कहानी ठाकुर सरदार सिंह और शराबी के वार्तालाप से ही शुरू होती है। शराबी ठाकुर सरदार सिंह से कहता है कि आज 7 दिन हो गए हैं, मैंने शराब को छुआ तक भी नहीं है। सरकार, आज 7वां दिन है और मैंने शराब नहीं पी है। तो सरदार सिंह कहते हैं, तुम झूठ बोलते हो, अभी भी तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। तो यह बात सुनकर शराबी लड़खड़ा जाता है और कहता है, वह तो सरकार 7 दिन से पहले की बात है। मैं अंधेरे में बोतल उड़ेल रहा था और मेरे कपड़ों पर गिर जाने से नशा भी ना हुआ और आपको कहने का अवसर भी मिल गया। पर क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन हुए, एक बूंद भी नहीं। तो ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगते हैं और हंसते हुए वे पूछते हैं, तो आज तू पिएगा? शराबी कहता है, झूठ नहीं बोलता, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर काटे हैं किस लिए? ठाकुर सरदार सिंह कहता है, अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज तुम अच्छा भोजन करने की बजाय फिर भी शराब पियोगे। तो शराबी कहता है, सरकार, मौज बहार की एक घड़ी लंबे दुखपूर्ण जीवन से कहीं अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन भी काटे जा सकते हैं। तो ठाकुर शराबी से पूछता है कि अच्छा बताइए, आज तुमने क्या क्या किया? शराबी कहता है, मैंने? अच्छा ठीक है, सुनिए। आज सुबह कोहरा पड़ रहा था, मैं कंबल में लिपटा हुआ पड़ा था। जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ कोहरा लिपटा हुआ है, मेरे कंबल की तरह। 12 बजे धूप निकली, फिर उठना मेरी मजबूरी हो गई थी। मेरे पास पैसे बचे थे, भागकर मैंने चना चवेना खाया। मैं पराठा वाले के यहाँ पहुंचा, साथ में खाता रहा और साथ में सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। गोमती नदी है वहां पे, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसे ही घूमते घूमते अंधेरा हो गया, फिर बूंदे पड़ने लगी और भागकर आपके पास आ गया। ठाकुर सरदार सिंह कहता है, अच्छा उस दिन जो तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें असफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुट्टे के बुने हुए दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? तो शराबी कहता है, सच? अरे वह गरीब लड़की भूख के मारे चबा चबा कर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े आदमी कई बार कर बैठते हैं। तो ठाकुर ठठाकर हंसने लगा, हंसते हंसते लोटपोट हो गया और सांस बटोरते हुए कहने लगा, तो फिर बड़प्पन कहते किसे है? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जो कहानियां सुनाई थी उनमें बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ाओं से भरी हुई कहानियां तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ, तो मैं अपने सामने ही तुम्हें बढ़िया वाली शराब दे सकता हूँ। तो शराबी कहता है, सरकार, नवाबों के वह सोने से दिन, अमीरों की रंगरलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ाओं से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को बुलाने के लिए ही शराब पीता हूँ, वरना इस बला को कौन अपने मुंह लगाए। तो शराबी की बात सुनते सुनते ठाकुर साहब ऊँघने लग जाते हैं और एक नींद की झपकी आती है। अचानक वह नींद की झपकी से चौंक कर कहता है, अच्छा तो अब मुझे नींद आ रही है, अब तुम जाओ, वहां पे 1 रुपया रखा है, उसे लेते जाना, और हाँ, जाते हुए लल्लू को मेरे पास भेजते जाना। लल्लू ठाकुर सरदार सिंह का जमादार है। तो शराबी 1 रुपया उठाया और धीरे से वहां से खिसका। शराबी लल्लू को खोजते खोजते
फाटक वाली कोठरी के पास पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक बच्चे के सिसकने की आवाज सुनाई देती। वह खड़ा होकर उस बच्चे के रोने की आवाज को सुनने लगता है। अंदर से आवाज आ रही थी, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही तो लातें लगाई हैं। फिर कर्कश स्वर में लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो जा, नखरा क्यों करता है? नहीं तो उठूंगा तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। यह सारी बातें शराबी चुपचाप सुन रहा होता है। बालक की सिसकियां और बढ़ने लग जाती हैं। फिर स्वर सुनाई देता है कि अब भागता है कि नहीं। तो बालक बाहर चला आता है। शराबी ने सुकुमार बालक के गोरे मुंह को देखा, जिस पर आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से शराबी उसका मुंह पोंछते हुए अपने साथ फाटक के बाहर ले गया। शराबी की मौन सहानुभूति बच्चा समझ गया था। बालक चुप हो गया था। एक तंग गली पर जाकर रुकते हैं तो बालक फिर से सिसकियां लेता है और शराबी कहता है, रोता क्यों है रे छोकरे? तो बालक कहता है, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया, सारा दिन कुंवर साहब के पास खेल में उसका ओवरकोट लिए खड़ा रहा और 7 बजे लौटे तो उसके बाद कुछ और काम करना पड़ा 9 बजे तक। फिर क्योंकि आटा नहीं रख सका था इसलिए रोटी बनती तो कैसे बनती, मैंने सारा दिन से कुछ नहीं खाया। जमादार से यही कहने गया था, मार तो हर रोज मिलती है, आज तो रोटी भी नहीं मिली। भूख की बात कहते कहते बालक के चेहरे पर दीनता और भूख ने एक साथ आक्रमण किया और वह फिर से सिसकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंदर एक गंदी सी कोठरी में ले गया। भीतर जाते ही उसने कंबल में से टटोलकर एक पराठे का टुकड़ा मिला। वह बच्चे को थमाते हुए शराबी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने का प्रबंध करने जाता हूं, तब तक तुम इसे खाओ। शराबी फिर से बच्चे को कहता है, सुनता है रे छोकरे, रोना नहीं, रोएगा तो पीटेगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहेगा मुझे भी रुलाएगा। यहाँ पे कहानी का चरम बिंदु आ जाता है। यहाँ पे शराबी की मानसिकता को दिखाया गया है। शराबी गली से बाहर भागा और उसके हाथ में 1 रुपया है। वह सोच रहा है कि 12 आने का आधा ले लेता हूँ, 2 आने की चाय और 2 आने की पकौड़ी ले लेता हूँ। कभी सोचता है नहीं, आलू मटर ले लेता हूँ, अच्छा 4 आने का मांस ले लेता हूँ। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वह उस बालक को भी घर पे छोड़ के आया है। छोकरा क्या खाएगा, उसका घड़ा भी तो भरना है। इतना सोचते सोचते अचानक उसकी आंखों पर तेज बिजली के प्रकाश की झलक पड़ती है और वह अपने आप को मिठाई की दुकान के सामने खड़ा पाता है। तभी वह शराब का आधा खरीदना भूलकर पूरी और मिठाई खरीदता है। नमकीन भी साथ में ले लेता है। वह पूरा 1 रुपए का सामान लेकर ही वह दुकान से हटता है और जल्दी पहुंचने के लिए दौड़कर जाता है। कोठरी में पहुंचते ही उसने दोनों पांतें बच्चे के सामने जाकर रख दी। बच्चे को भोजन देखकर उसके गले में तरावट पहुंची और वह मुस्कुराने लगा। शराबी कहता है, ले ठूस कर खा ले, और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिनों बाद मिले हुए मित्रों के समान साथ बैठकर खाना खाया। सीली जगह पर सोते हुए बालक ने शराबी का ओवरकोट ओढ़ लिया था। फिर शराबी भी अपना कंबल तानकर बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा, आज सोचा था पेट भरकर पिएगा, लेकिन यह छोटा सा पाजी न जाने कहां से आ धमका। में एक चिंतापूर्ण आलोक में आज शराबी ने पहली बार अपनी ही कोठरी में फैली हुई दीनता दरिद्रता को देखा और समझा। और देखा एक घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए एक निरीह बेसहारा बालक। तो शराबी ने मन ही मन तिल मिलाकर प्रश्न किया कि किसने ऐसे सुकुमार फूल को निर्दयता का कष्ट देने की सृष्टि की। तब वह भगवान को भी उलाना देता है, आहरी नियति, क्या इसको लेकर अब मुझे गरबारी बनना पड़ेगा? दुर्भाग्य, जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी इतनी माया ममता, जिसके ऊपर आज तक केवल बोतल का अधिकार था, आज इसका पक्ष क्यों ले रही है? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन में कौन सा इंद्रजाल बुनने का बीड़ा उठाया है? तो वो सोचता है कि अब क्या करूं, क्या कोई काम धंधा शुरू करूं जिससे दोनों का पेट चलेगा। कभी वो सोचता है नहीं, सुबह होते ही इसे भगा देता हूं। सुबह होती है, बालक अंगड़ाई ले रहा होता है। शराबी उससे कहता है, ले कुछ खा पी ले जो रात का बचा हुआ था और अपना रास्ता ले। तभी वो पूछता है, और तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना दूं, खाने लगूं, और जाऊं कहां? तो शराबी कहता है, अब इसे कहां बताऊं कि कहां जाए, कह दूं कि बाढ़ में जाए, लेकिन आज तक दुखों की भट्टी में ही तो ये जलता रहा है। शराबी चुपचाप झल्लाकर घर से बाहर चला जाता है और कहता है कि अब इस कोठरी में तू ही रह ले, मैं दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आऊंगा। शराबी घर से बाहर निकल जाता है। गोमती किनारे उसे स्मरण होता है कि वह बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन कुछ भी सोच नहीं पाता।
हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। गोमती की धारा को बहते हुए देख रहा था। तभी किसी की आवाज आई, भले आदमी इतने दिनों तक कहाँ रहे, मैं खोजते खोजते तुम्हें थक गया हूँ। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान वाला लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि वह कौन हूँ। तुम्ही से कह रहा हूँ, सुनते हो? अपनी सांद धरने की मशीन उठाकर ले जाओ, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। मेरे पास एक ही कोठरी है जिसका 2 रुपए किराया महीना मैं देता हूँ, और मैं अपना सामान भी तो उसमें रखूंगा। तो शराबी को याद आता है और कहता है, ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। हाँ चलो, आज ही मैं उसे ले जाता हूँ। वह सोचता है कि चलो कुछ दिन उस मशीन को बेचकर कुछ दिन गुजारा चलेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पर पहुंचे और शराबी को सांद भरने की मशीन देते हुए कहा, ले ले जाओ इसे, किसी तरह से मेरा पिंड छूटे। किसी तरह वह उसे उठाकर अपनी कोठरी में पहुंचा तो देखा कि बालक बैठा है। शराबी ने बड़बड़ाते हुए बालक से पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खाया कि नहीं? बालक ने कहा, हाँ मैंने भर पेट खाया और तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक हंसी से कोठरी के रूखेपन को तर कर दिया। शराबी चुपचाप जलपान करने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। तो वह सोचता है, चलूं फिर सांद धरने का कार्य शुरू करता हूं, जिससे दोनों का पेट भी तो भरना है। तो शराबी सोचता है कि वही पुराना काम फिर से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो वह इधर उधर के किस्से कहानी कहकर अपना काम चला ही रहा था, लेकिन अब तो दोनों का पेट भरना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जल पीकर वह बोला, क्यों रे मधुआ, तू कहाँ जाएगा? तो बालक कहता है, कहीं नहीं। शराबी कहता है, तो क्या यहाँ जमा रखी पड़ी है जो मैं तुम्हें खोद खोद कर खिलाता रहूंगा? तब कोई काम करना चाहिए, क्या तुम करेगा? बच्चा कहता है, जो कहो। शराबी कहता है, तो अच्छा, आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह मशीन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुम्हें शान देना सिखाता हूँ। कहाँ जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। पेड़ के नीचे भी रात बितानी पड़ सकती है, क्या तू बिता सकेगा? तो बालक कहता है, कहीं भी रह लूंगा, लेकिन उस ठाकुर साहब की नौकरी अब नहीं करूंगा। तो शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उस बालक को देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध ले चुकी थी। तो शराबी ने मन ही मन सोचा कि बैठे बैठे यह हत्या कहाँ से आ लगी। अब तो शराब ना पीने की सौगंध मुझे भी लेनी पड़ी। तो वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर मशीन का और दूसरा सामान का दो बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? बच्चे ने कहा, जिसे तुम कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो बच्चे ने कहा, कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ मशीन उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। तो इस तरह से यह कहानी पूरी हो जाती है। हमने देखा कि मधुआ कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने एक शराबी जो बिल्कुल ही निष्क्रिय जीवन जी रहा होता है, वह सुकुमार बालक के संपर्क में आने से एक कर्मठ कर्तव्यपरायण जीवन जीना शुरू कर देता है और एक बेसहारा बालक को जीवन की नई दिशा प्रदान की। तो यही इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाया है। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।